जाने, दासनो दास बने, सकल सज्जन सुने, श्री विठ्ठल आपनु बिरुद पाळे। ए अहर्निश ध्यान श्री विठ्ठलाधीशनु, सकल कलिमल दूरित क्षाले, ए प्रभु भुवि प्रगट विप्रवर तनु धरी, दीठड़े त्रिभुवन तना चित्त चाले। श्री गोसाई जी प्रभु चरण के स्वरूप का माधुर्य ऐसा था कि आपके स्वरूप को, आपके इस अलौकिक सौंदर्य को देखते ही जीव के त्रिविध ताप दूर हो जाएं, जीव को परम शांति परम आनंद का अनुभव हो, ऐसा श्री गोसाई जी प्रभु चरण का स्वरूप है। ये बात अपन को 15वीं तूक के अंदर कह रहे हैं और 16वीं तूक के अंदर बताया कि श्री गोसाई जी एक स्वरूप आपका चंद्रावली जी का है और चंद्रावली जी ने अपनी निकुंज के अंदर एक बार ठाकुर जी और स्वामिनी जी दोनों युगल स्वरूप से पधराया और जहां आप दोनों के विराजने की सारी व्यवस्थाएं करी, अंदर कहीं किसी के आने की जगह नहीं है, कहीं खिड़की भी ना हो ऐसी निकुंज आपकी है और हवा आ सके इसलिए द्वार के पास आपने सुंदर झीणी जाली लटकाई हुई है। और कहते हैं जब ठाकुर जी और स्वामिनी जी वहां विहार कर रहे हैं और कुछ जीव जो अंदर हैं उनको तो आपके लीला का सुख मिल रहा है, लेकिन जो जीव बाहर खड़े खड़े तरस रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? जाल रंध्रे सखी जाने चित्रे लखी। और उस जो जाली के अंदर से कुछ जीना जीना प्रकाश दिख रहा है और प्रभु की कुछ लीला का दर्शन वो सखी जन कर रहे हैं। उस दर्शन करके आपके उस अनुपम माधुर्य को देख के जैसे एक चित्र होता है, स्थिरता आ जाती है, ऐसी स्थिरता उन सखियों के मुख में भी आ गई है और टगर टगर कोई भी हलन चलन करे बिना प्रभु की उस लीला का दर्शन सखी जन कर रहे हैं और उनके नेत्र कमल खंजन मीन मधुप इत्यादि की तरह व्याकुल हो रहे हैं, चलित हो रहे हैं। उसका वर्णन 16वीं तूक के अंदर किया। 17वीं तूक के अंदर कहा, हाव भावादिक कोटि कोटि करे मदन ज्वर व्यथाते वेगे टाड़े। ऐसे प्रभु मैं आपका दास हूं, गोपाल दास जी कह रहे हैं। दासनो दास भणे सकल सुने श्री विठ्ठल आपनु बिरुद पहाड़े। हे प्रभु चरण, मैं तो आपका दासों का भी दास हूं और यही विनती आपसे करता हूं प्रभु, आपके नाम का प्रभाव ऐसा है कि आपने अपना नाम लेने वाले ऐसे ऐसे जीवों के ऊपर प्रभु आपने कृपा करी है। कोई आपकी करुणा की कसौटी करने के लिए स्मशान में चला गया रहने को, स्मशान में जो चिता जलती है उस अग्नि में रसोई करके खाता। मैं देखता हूं जो गोसाई जी वास्तव में कृपा करते हैं तो मेरे जैसे अधम जीव के ऊपर भी कृपा होगी। स्मशान में रहता, स्मशान की अग्नि के ऊपर रसोई करके वो खाता। लेकिन जब श्री गोसाई जी ने उसकी स्तुति करी, एक राजा आया जिसको कुष्ठ रोग था, कहा मेरा इलाज कैसे हो? गोसाई जी ने कहा मेरा एक अनन्य सेवक है जो जाके उस स्मशान में रहता है, तो जा उसके मुख के दर्शन करते ही तेरा रोग दूर हो जाएगा। और जहां राजा आया उस स्मशान के अंदर ढूंढता ढूंढता, ऐसे कौन वैरागी होंगे, ऐसे कौन सिद्ध होंगे, लेकिन जहां आचार विचार सबको भूल के बैठा हुआ उस वैष्णव के दर्शन करे और 10 दिन मात्र से जहां उस राजा का रोग मिट गया। राजा को तो पता चला वैष्णव का महात्म्य, लेकिन इस वैष्णव की क्या दशा हुई होगी। किसी गोसाई जी ने उसका महात्म्य बताने के लिए, श्री गोसाई जी ने जो गोसाई जी की कृपा की कसौटी करना चाहता था, श्री गोसाई जी की कृपा को आत्मसात करना चाहता था, लेकिन गोसाई जी ने कैसी कृपा करी और उस जीव को सनात कर दिया, उस जीव का उद्धार कर दिया। और यहाँ गोपाल दास जी कह रहे, कृपानाथ हम भी प्रभु आपके चरणों में हैं और आपका नाम लेने मात्र से प्रभु सारे जीव के कार्य होते हैं, ऐसा हमको विश्वास है। ये बात आपने सप्तमद आख्यान के अंदर कही और अपन अब धीरे धीरे अष्टम आख्यान को समझ के 9वें आख्यान में चलें। धीरे धीरे 2-3 पंक्तियों का गान होगा, संक्षिप्त में अपन दर्शन करेंगे और फिर 9वीं पंक्ति की ओर जाएंगे। ललित मनोहर श्रीवल्लभ सुवन सुजान नख शिख सुंदर
सुंदर ब्रज जन जीवन प्राण वदन कांति जाने उद्याकोटिक भान प्रगट्या पुरुष प्रमाण ललित मनोहर श्री वल्लभ सुवन सुजान। श्री वल्लभ के सुवन ऐसे गुसाई जी कैसे हैं? ललित यानी जिसकी छवि में नित्य नवीनता दिखती है, जिसके स्वरूप में नित्य नए नए रसों का अनुभव होता है, जिसके मुख में, जिसके नेत्र में प्रतिक्षण अलग अलग भावों का अनुभव जीव करें। जीव समझ नहीं पाए आज आपके मुख में क्या भाव हैं, आज आपके नेत्रों में क्या भाव हैं, और स्तब्ध होके जीव आपके मुख को टगर टगर निहारते रहें, समझना चाहें इस सागर के अंदर आज कौन से रत्न उमड़ रहे हैं। ऐसे अलग अलग भाव, नित्य नवीन भाव, वो जितना आप अपनी वाणी से कहते हो उससे कई अधिक प्रभु आज्ञा आप अपने नेत्रों से करते हो। और हे प्रभु, हमको ऐसे निजजन आपके बनाओ कि आप जो वाणी से कहो वो तो समझ जावें, पर प्रभु आपके नेत्रों की भाषा कुछ समझ में हमको भी आवे। जो आज्ञा प्रभु आप अपने नेत्रों से करते हो, जो कृपा प्रभु आप अपने नेत्रों से करते हो, हे प्रभु उसका हमको ज्ञान हो, ऐसी कृपा करो। श्री गोसाई जी कैसे हैं? ललित मनोहर श्री वल्लभ सुवन सुजान नक शिक सुंदर व्रज जन जीवन प्राण। और ब्रजवासियों के जीवन प्राण ऐसे श्याम सुंदर के जब दर्शन करें तब प्रभु आपकी याद आवे, और गोसाई जब आपका दर्शन करें तो उनकी याद आवे। और वास्तव में जब किसी व्यक्ति को देख के किसी और की सुधि आवे, याद आवे, तो मानो ये जीव उसका हो चुका है, ये जीव उसका ही स्वरूप हो चुका है। कई बार जैसे हम लोग के संग भी अधिकतर जो वैष्णव रहते हो प्रवास में इत्यादि, वो वैष्णव कहीं बाहर गांव अकेले गए हो, यदि उसको देखें लोग पूछेंगे जेजे भी आए क्या, जेजे भी पधारे हैं। जो जीव को देख के किसी और की सुधि आवे, जो व्यक्ति को देख के कोई और याद आवे, तब मानो उसका स्वरूप उनके हृदय में भी स्थित हो चुका है। जैसे ठाकुर जी और उद्धव जी, दोनों में क्या फर्क? चाहे कहते हैं ठाकुर जी ने उद्धव जी को संदेशा लेके ब्रज में भेजा, पर श्री महाप्रभु जी कहते हैं उद्धव जी कौन है? उद्धव जी और कोई नहीं, प्रभु की ही उत्सव मूर्ति है। जैसे दक्षिण भारत में जाओ जहां अचल स्वरूप होते हैं तो इत्यादि सब मनोज इत्यादि होते हैं, उत्सव होते हैं, तो उसमें उत्सव मूर्ति बाहर आती है। और उत्सव मूर्ति क्या? जिसमें मूल स्वरूप के कुछ उपरने होते हैं, मूल स्वरूप की कुछ मालाएं होती हैं। जैसे अपने ठाकुर जी भी गोवर्धननाथ जी विराजते हैं, अचल स्वरूप हैं, लेकिन हिंडोला जब झूलेंगे तो लालन झूलेंगे, और संग में श्रीनाथ जी के वेणु जी